बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास उसका ट्रेंड क्या होता है ग्रुप और पीरियड में। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनाइजेशन के बारे में। आयोनाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन के। आपके पास क्या होता है, आयन की बात कर लेते हैं। आयन्स आपके पास बेटा क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होते हैं बेटा, या तो केटाइन होते हैं या तो हमारे पास क्या होते हैं, एनाइन होते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास या तो केटाइन होते हैं या तो आप लोगों के पास क्या होते हैं बेटा, एनाइन होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, जेशन एनर्जी मीन्स की ऐसी एनर्जी जो बेटा हमारे पास क्या करती होती है, आयन बनाने के काम आती है। ठीक है ना, सिंपल सी टर्म है। आप लोगों ने अगर टर्म्स को समझ लिया तो आप लोगों के पास पेपर में बैठना आसान हो जाएगा, आप लोगों के पास क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। वो कैसे, आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी मींस के आयन्स बनाने के, ऐसी एनर्जी जो आयन्स बनाने के काम आती है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास आयन्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, या तो केटाइन हो सकता है या तो एनाइन हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास एक केटाइन बनेगा एक एनाइन बनेगा, दोनों आप लोगों के पास क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। अब देखिए आप लोगों के पास अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कि हमारे पास एनर्जी की वो अमाउंट जो कि हमें क्या होती है, रिक्वायर होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास हमें वो एनर्जी चाहिए होती है कि जो किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन तब लूज होता है जब हमारे पास आगे गेन करने वाला होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा यहाँ पे क्या है, कोई भी एलिमेंट मैं ले लेता हूं, आप लोगों के पास सोडियम होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। प्लस आप लोगों के पास क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। रिजल्ट में आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को डोनेट करता है। तो रिजल्ट में आप लोगों के पास सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। प्लस आप लोगों के पास क्लोरीन है, क्लोरीन में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो क्लोरीन भी यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। आप लोग चाहें तो इसके शेल्स भी बना सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास बेटा क्या है कि हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दे रहे हैं। अब आयंस कैसे बन रहे हैं, सोडियम ने डोनेट किया तो प्लस, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो माइनस, नेगेटिव कह सकते हैं आप लोग। तो अब देखिए हमारे पास ये वो एनर्जी होती है जो आयन बनाने के काम आती है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते होते हैं। अब देखिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली तीन तरह की होती है, आप एफएससी फर्स्ट पार्ट में जाके चैप्टर नंबर 6 में जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपके पास आयनाइजेशन तीन तरह की होती है, एक होती है बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस के जैसा कि हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है ना, सोडियम से हमने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होती है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये न्यूक्लियस हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो गए 8, और ये आप लोगों के पास क्या हो गए, एक यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसी एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आ रही है वो कहलाएगी हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन ना हो लास्ट वैलेंस शेल में, अगर आप लोगों के पास दो इलेक्ट्रॉन हो लास्ट वैलेंस शेल में, उसको देख लेते हैं। आप लोगों के पास बेटा क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। फर्स्ट शेल में इसके बेटा क्या आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सेकंड शेल में इसके कितने आते हैं, आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। थर्ड शेल में इसके कितने आते हैं, आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब देखिए बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम यहां से निकालेंगे एनर्जी प्रोवाइड करके तो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगी, वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी। और हमेशा ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जितनी अमाउंट हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देनी पड़ती है एनर्जी की, उनसे ज्यादा अमाउंट, आप कह लें डबल अमाउंट, कंपेरेबल अमाउंट हमारे पास डबल के होती है, कंपेरेबल अमाउंट देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा क्या है, अगर मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, अगर आप इसको छीनना चाहते हैं तो आपको लेस एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगर मेरे दोनों हाथ में एक ही बोर्ड मार्कर है तो सेम मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूं
ठीक है ना, क्या आप लोगों को पता हो? वैसे आप लोगों का ये टॉपिक है नहीं, तो आप देखें अगर हम बात करते हैं सोडियम की, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, तो बेटा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो सब इलेक्ट्रॉन्स पे है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के पास 12 के 12 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हुई है? फैली हुई है, न्यूक्लियस ने अटैक किया हुआ है। अगर मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया, तो अगर अब पहले जो हमारे पास क्या थी वो 12 इलेक्ट्रॉन पे थी, अब हमारे पास वो क्या हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन पे हो गया। इट्स मींस कि अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मजीद बढ़ गई है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले वैलेंस शेल पे मजीद बढ़ी है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है उसको लूज कराने के लिए। तो इस चीज को हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अगर हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? आप सबको पता है कि हमारे पास 13 होता है। अगर उसकी बात कर लेते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गई, हमारे पास फर्स्ट शेल आ गई, हमारे पास थर्ड शेल आ गया। अब देखिए फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। और लास्ट वाले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं एल्यूमिनियम के। अब देखिए हमारे पास क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए रिक्वायर होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। होप सो आपका यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास बेटा क्या आती है? इसके ट्रेंड की बात आती है। अब यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि रिमूव 1 by 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। हम मोर एंड मोर एनर्जी प्रोवाइड करके रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद हमारे पास ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड हमने देखना है बेटा इसका पीरियड में भी, और हमने इसका ट्रेंड देखना है ग्रुप में भी। तो ट्रेंड में अगर हम देखें तो पीरियड में हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब ट्रेंड में हमारे पास इंक्रीज क्यों होती है पीरियड में? जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि पीरियड में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, बट आप लोगों के पास न्यूक्लियस में जो शेल होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते। मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक में क्लियर कर दिया था एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज में, कि अगर हमारे पास सेकंड पीरियड चल रहा है तो थ्रू आउट हमारे पास जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, जैसे कि आप लोगों के पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उसमें जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट चलेंगे उन सबके हमारे पास जो शेल नंबर ऑफ शेल होंगे वो 2 होंगे। जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट होंगे उन सब में नंबर ऑफ शेल 2 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बस बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, और आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। सिंपल सी बात है। अगर आप देखें आयनाइजेशन इंक्रीज क्यों होती है, मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट में भी बताया था। उसके बाद क्यों होती है हमारे पास? क्योंकि एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। जब एटम का साइज हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज होता है, तब हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ी हुई होती है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। अगर आप एग्जांपल में देखें तो अगर लिथियम है तो लिथियम के लिए हमें 520 आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए किलोजूल पर मोल। बट अगर इसी हमारे पास इसी सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास नियोन आता है लास्ट में, तो नियोन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें 2080 एनर्जी चाहिए होती है किलोजूल पर मोल के हम वहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करें। तो जाहिर सी बात है, अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल तक ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास क्या होते हैं कि बोर्ड मार्कर एक हाथ में है तो उसको पकड़ना आप लोगों के लिए आसान है, छीनना आसान है, बट अगर ये दोनों हाथ में आ जाता है तो इसको छीनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाना है। उसके बाद अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा वो हमारे पास क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमेशा याद रखिएगा। अब डिक्रीज क्यों होती है बेटा? आप लोगों को मैंने पहले टॉपिक में बता दिया था कि हमारे पास ग्रुप में नंबर ऑफ शेल को हम देखते हैं। जैसे जैसे आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों के पास क्या होंगे कि साइज उसका बढ़ेगा। अब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल तक नहीं पहुंच पाएगी उतनी जितनी इनर शेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रही होगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगी। शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस अपने लास्ट वाले शेल को उतनी पावर से नहीं अटैक कर सकता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल तक नहीं होंगी, वो वीक हो जाएंगी। दैट्स व्हाई वहां पे आप क्या करें? लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को लूज करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्या है गिवन है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी हम देखें लिथियम और सीजियम की, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आ जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अगर लिथियम में हमारे पास क्या आ रही है? 520 आ रही है आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे पास सीजियम में कितनी आ गई है?
377। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका है एटॉमिक नंबर 3, इसका है एटॉमिक नंबर 55। अब देखिए टॉप टू बॉटम, हालांकि एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। जब आप देखते हैं नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो लास्ट वाले शेल तक उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी वो इनर शेल तक पहुंच रही होती है। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। होप सो आप सब लोगों को ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड या आप लोग को ये सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।